एक गीत का एक बोल आता है, जो बोएगा तेरा किया, जो तूने कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा। ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। अगर सास बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा कर बहू को नहीं देती। अगर सास बुरी होती तो ब्याह हाथ 5 दिन का लिया, 7 दिन का लिया और रोज 9 बजे से 12 बजे तक ढोलक पीट पीट के बन्ना जी बन्नी जी गा रही है। सास अगर बुरी होती तो मिट्टी का चूल्हा बनाकर फुकनी नहीं मारती। सास अगर बुरी होती तो शादी में खुद रोटी तक नहीं खा रही है और पूरे घर का काम कर रही है। सास अगर बुरी होती तो एक चुन्नी बेस तुम्हारे चढ़ावे पर नहीं चढ़ाती। सास अगर बुरी होती तो रकम नहीं देती। पर सास ने फोन लगाकर पूछा, बहू तेरी चूड़ी का नाप क्या है? तेरी नाप की चूड़ी लई, पाँव की चप्पल तक लई। जिस सास ने कभी किसी की चप्पल नहीं उठाई उसके थैली में भी पैक करके डब्बे में धरकर तेरे यहाँ पहुंचे। अगर सास बुरी होती तो कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं। सास बुरी नहीं है और सासुओं से निवेदन है, बहू भी बुरी नहीं है। अगर बहू बुरी होती ना तो ये भेरू से शादी नहीं करती। आज देवउठनी एकादशी है। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि शालिग्राम भगवान के साथ में तुलसी जी का विवाह हुआ। ये तो ललाट पर लिखा है, वो तो होना ही है। जो किस्मत में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। अच्छा महाराज भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं टाल सकता। अगर टाल सकते थे तो रामकृष्ण परमहंस माँ जगत जननी जगदम्बा के उपासक थे। स्वामी विवेकानंद जैसे उनके शिष्य थे। और रामकृष्ण परमहंस जी को जब बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे, गुरुदेव माँ आपके ऊपर कृपा करती है, शारदा भवानी आपसे बात करने के लिए आती है, एक बार देवी जी से कह दो कि तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे। पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सुन रे स्वामी विवेकानंद, ये तो पूर्व के कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना है। चाहे मैं कितना बड़ा गुरु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं संत क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं साधु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं तपस्वी साधक क्यों ना बन जाऊं, पर भोगना तो पड़ेगा। जब मेरे राम जी को पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ सकता है। एक जरा सा बाली को छुप कर मारा तो कृष्ण अवतार में छुप कर बाण उनको लगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को रावण की कैद में रहना पड़ा। एक जरा सी गर्भवती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर कर रखा तो माता जानकी को भी गर्भावस्था धारण कर कर बन बन एक आश्रम में रहना पड़ा। ये कर्म गति है जो व्यक्ति को भोगना है। कर्म की गति को भोगना पड़ेगा। बस इतना जरूर है कि ललाट पर लिखा हुआ भोगना जरूर है, पर उस ललाट के लिखे हुए को संसार में कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि भगवान विष्णु आज्ञा देते हैं कि इसके भाग्य में लिखा है उसका उतना दुख दो उतना सुख दो। ब्रह्मा जी लेखनी से लिख देते हैं कि इतना दुख इतना सुख है। केवल अगर तुम्हारे भाग्य के लिखे को भी कोई टाल सकता है, भाग्य के लिखे को भी अगर कोई मिटा सकता है। जैसे राजा श्वेत शंकर भगवान की पूजन कर रहा है और राजा श्वेत के मरने की आज तारीख तिथि समय पल आ गया और राजा श्वेत मरने वाला है। राजा श्वेत के प्राण छूटने वाले, यमदूत आ गए बंदी बनाने के लिए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को भेज दिया, यमदूतों को भगा दिया। यमराज मर गया, मृत्यु देवी मर गई, सूर्य नारायण भगवान रोने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? मेरे बेटे यमराज को मार दिया शंकर भगवान। मृत्यु देवी को मार दिया, मेरी पोती को शंकर भगवान। भगवान विष्णु ने शिव जी से पूछा कि हमने लेखनी में इसकी मौत लिख दी थी,
ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिख दी थी, तो फिर इसको मरने क्यों नहीं दिया? शंकर भगवान बोले ये मेरे मंदिर में बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था, इसलिए इसको मरने नहीं दिया। पर हमने अपनी कलम से लिखा है इसकी मौत को, ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिखा है अपनी इसकी मौत को। शंकर भगवान बोले तुम कितना भी किसी का भाग्य लिख दो और किसी के ललाट पे कुछ भी लिख दो, अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं ललाट मलाट पे लिखा हुआ मानता नहीं हूं, मुझे पलटना है तो पलटना है, चाहे कुछ कुछ करो, जा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करना, इस्तीफा दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ब्रह्मा बनना ही नहीं है, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। क्यों? जब मैंने लिख दिया कि ये मरेगा तो फिर इन्हें कैसे बचाए? शंकर भगवान बोले भले इस्तीफा दे दो, पर मैं भोला और मेरा भगत भोला, अगर मेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाएगा और उसकी किस्मत में दुख भी लिखा होगा तो इतनी जल्दी डायरी नहीं छुपाऊंगा, पर लिखा हुआ पेज उसके कर्म का दुख का फाड़ूंगा जरूर। 2-4 महीने आने तो दे, निपटा पर निपटाऊंगा जरूर। ब्रह्मा जी ये तुम मत सोचना कि मैं पलटूंगा नहीं, कोई 33 कोटि देवी देवता अपनी बात पर भले टिके रहना, शंकर भगवान कहे मैं अपनी बात पर नहीं टिका। मेरे सम्मुख में अगर कोई आया और दिल से आया, एक लोटा जल चढ़ाया, तुम कथा को देख लिए, शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को उठाकर पढ़िए, उसमें लिखा है एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और शंकर भगवान के मंदिर में अपना कपड़ा उतार कर दिए में आग लगाकर त्रिशूल में लपेट कर उजाला कर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी ने कह दिया जा मैं तुझे कुबेर बनाता हूँ। चोटे को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। इंद्र वो कुबेर अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मुझे अपनी कुर्सी से चोर ने उतार दिया। क्यों? वो चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया। तो कुबेर शंकर जी के पास आए, प्रभु मुझे कुर्सी पे से क्यों उठाया? शंकर भगवान बोले मेरे मंदिर में उसने दिया जलाया था, तो कोई तुम्हारे मंदिर में दिया जलाएगा तो उसको कुबेर बना दोगे? शंकर भगवान बोले मैं तो भोला, मेरा भगत भी भोला, कोई नहीं कर सकता जो मेरा देव अधिदेव महादेव कर सकता है। आज दुनिया के लोग तुमको भरमाएंगे, दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे और कई लोग भटकाने का प्रयास करेंगे। क्यों मंदिर जा रही है? क्यों पशुपति व्रत कर रही है? क्यों शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रही है? क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से? क्या होता है शिव जी के मंदिर जाने से? क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? जब 2 बजे कथा आती है तो टीवी चालू करके बैठ जाती है, क्या मिलता है? इतनी बार सुन ली, 1000 बार सुन ली, क्या बार-बार सुनते रहोगे? क्या मिलता है शिव पुराण से? तुम्हें कहना पड़ेगा कि जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव करता है, जो कोई नहीं करेगा वो मेरा महादेव।